हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लूसीफर सीरीज़ 2 और एपिसोड नंबर 6 की एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। गाइस, मेरे प्रीवियस वीडियोस अगर आप नहीं देखे तो गाइस पहले जाके वो देख लीजिए, उसके बाद ये देखिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा। चलो अब बिना किसी देरी के हम लोग अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें दिखाया जाता है कि एक शादी चल रही होती है, तो तभी वहाँ पर अपने दूल्हा क्या करता है, वहाँ पर अपने दुल्हन को वहाँ पर अंगूठी पहना रहा होता है। तभी वहाँ पर गोली चलती है और वहाँ पर दुल्हन को गोली लगती है, दुल्हन नीचे गिर जाती है। तो तभी वहाँ पर पूरा भाग दौड़ मच जाती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया था कि लूसीफर वहाँ पर उसके बार में बहुत दारू पी रहा होता है, बहुत नशा वो ये कर रहा होता है। तो वहीं पर डॉक्टर लिंडा भी आती है, उसके साथ भी मिसबिहेव करता है लूसीफर। तुम अपने क्लिनिक को जाके वहाँ पर तुम क्लिनिक संभालो, नहीं संभाल सकती हो तो मेरे साथ आके यहाँ पर रह सकती हो, वो ये बोल के कहता है। और अब तुम यहाँ पर क्लिनिक भी नहीं खोलोगी तुम, और क्योंकि मैं तो मेरे भाई का मर गया है उसका गम मना रहा हूँ, वो ये बोल के बहुत बहुत ख़राब हो जाती है लूसीफर की हालत। तो वहीं पर वो ग्लोई और डैन केस पे जाते हैं, वहाँ पर स्पॉट पे जाकर वो चेक कर रहे होते थे कैसा मरा, क्या तो भी हुआ वहाँ पर। तो लूसीफर वहाँ पर आ जाता है, आकर वहाँ पर वो ये खा रहा होता है वहाँ पर शादी का। तो खा रहे थे तो ग्लोई आकर कहती है कि तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो, अगर तुम पहले तुम्हारी हालत तुम सुधार लो, उसके बाद तुम केस सॉल्व करने आ सकते हो, वरना मेरे केस में तो भी हेल्प करो, तुम ऐसा मत करो, वो ये बोल के कहती है। तो लूसीफर बहुत डिस्टर्ब होता है, तो ठीक है तुम यहाँ से जाओ बोल के कहता है। तो तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, लड़की से बात करता है लूसीफर, बात करके तो कहता है कि ये तुम लोग क्या करे थे, आखिर क्या तो भी हुआ था वहाँ बोल के पूछता है वो लड़की को। तो लड़की सब बता देती है, कहती है कि यहाँ पर मैंने इसके एक्स को भी बुलाया था, तो तभी वो एक्स फिर यहाँ से भाग चुका था, वो ये बोल के कहता है। अच्छा, मुझे तो एक लीड मिल गई है बोल के यहाँ पर उस लड़के के साथ इंटीमेट हो रहा था। तो क्लोई आकर उसे पलट देती है, पलटा के कहती है कि तुम यहीं पर ये क्या कर रहे हो। बोले तो मुझे एक लीड मिल चुकी है, यहाँ पर उसके एक्स यहाँ पर आया था और वो यहाँ से सडन भाग रहा था बिना शूट करने से पहले, बोल के कहता है। तो अच्छा बोल के ये लोग पूरे मिलके स्टेशन को जाते हैं, वहीं पर उसका एक्स भी होता है। तो वहाँ पर उससे बात कर रहे होते थे, तो वो डैन और ग्लोई वहाँ पर जा रहे होते, तो लूसीफर पहले ही दरवाजे तोड़ के अंदर जा चुका होता है और उसे टॉर्चर कर रहा होता है। तो तभी वहाँ पर ग्लोई और डैन आकर कहते हैं कि आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ये बोले तो हाँ मुझे तो पता है, और ये तो गुनहगार नहीं है, ये सिर्फ कहा है। यहाँ वो शादी में इमोशनल होके वहाँ से भाग रहा था, तो डैश उसने गिटारिस्ट को दे दिया था, इसीलिए वहाँ से भाग चुका है, ये बोल के कहता है। तो डैन कहता है कि आज लूसीफर को क्या हुआ है। बोले तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है वो, और जो भी गुनाह करा है उसे बहुत बुरी सज़ा दे रहा है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा बोल के कहता है। तो ग्लोही कहती है कि अच्छा, तो वो गिटारिस्ट से डैश लग के भागा है। बोले तो वो इन लोग तो सिर्फ बैंड को ही बुलाए थे, तो गिटारिस्ट नहीं आया था, तो गिटारिस्ट के रूप में जो वो शूटर आया शायद, बोल के कहते हैं। हाँ हो सकता है, बोल के कहते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया था कि एमेडिल और उसकी मॉम बात कर रहे होते हैं, एमेडिल भी शांत होता है। लूसीफर उसकी मॉम कहती है कि लूसीफर तो बहुत हालत ख़राब कर चुका है अपनी, और वो बहुत डिस्टर्ब है और तुम भी बहुत डिस्टर्ब हो, तुम ऐसा मत रहो, वो ये बोल के कहता है। जो भी हुआ गलती से हो गया, वो ये बोल के कहती रहती है उसकी मॉम। तो एमेडिल कहता है कि नहीं नहीं, मैं रोक सकता था ये सब, मैं उसे भिजा सकता था, लेकिन ये सब मेरी वजह से ही हुआ, बल्कि ये भी इमोशनल हो रहा होता है यहाँ पर। तो उसकी मॉम उसे समझा रही होती है। तो फिर वहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, तो वहीं पर एक नैपकिन मिलता है, उस नैपकिन पे फूड ट्रक का एक नाम होता है। तो लूसी डैन कहता है कि मैं ये फूड ट्रक का जो है ना, मैं इंक्वायरी करूँगा। बोलता लूसीफर पीछे करता है, तुम जब तक इंक्वायरी करोगे हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, बोल के कहता है। तो ठीक है बोल के यहाँ पर लूसीफर ऑलरेडी बहुत गुस्से में होता है, पहले ही इंक्वायरी कर चुका होता है। तो वहाँ पर ये तीनों मिल के वहाँ पर जाते हैं। ग्लोही पूछती है ऐसे फूड डिलीवरी ट्रक से, तुम यहाँ पर उस पार्टी में तुम गए थे क्या, वही बोल के पूछती है। तो नहीं नहीं, हम लोग तो नहीं गए थे, लेकिन यहाँ पर एक बंदा आया था, बोल के ऐसा बोल रहा ही था, उसके ऊपर शूट हुआ था, वो वहीं स्पॉट पे मर जाता है। तो लूसीफर और ऊपर परेशान होता है। ग्लोई वहाँ जिस जगह से शूट आउट होता है वहाँ से वहाँ पर जाती है, जाकर वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तो तभी वहाँ पर एक बुलेट मिलती है। तो ये सोची समझी चाल है ये, और ये सोच समझ के खेल रहे हैं ये गेम, बोल के कहती है। हाँ कौन खेल रहा हो सकता है, बोल के लूसीफर कहता है। हाँ जो भी खेल रहा है, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बोल के कहती है ग्लोई। तो वहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है क्या,
कुछ भी सबूत वो ये कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये सब सोची समझी चाल है बोल के अब नेक्स्ट टारगेट ये कौन हो सकता है बोल, तो मुझे भी नहीं पता वही बोल के कहती है। तो तभी यहाँ पर और कोशिश कर रहे होते केस के बारे में जानने की। तो तभी वहाँ पर ग्लोई को उसकी बेटी का कॉल आता है यहाँ पर, मुझे वहाँ पर बेबी सीटर तो यहाँ से चली गई बोल के कहती है। तो वहाँ पर कौन है बोलता, मेज़ है बोलता, मेज़ को दियो बोलती। मेज़ से बात करती है, तो यहाँ पर बेबी सीटर को तुमने क्यों भगा दिया बोले, तो उसने बिना नॉक किए मेरे कमरे में आ गई थी, इसीलिए मैं गुस्से के मारे भगा दी बोल के कहता है। तो नहीं, तुमने तो वैसा नहीं किया, अब तुम जो गलती की है उसके साथ मेरी बेटी को रख लो, तुम मेरी बेटी को संभालो मैं आए तक बोलता। ठीक है बोल के कहती है। गाइज मेस यही चाहती थी कि उसकी बेटी उसके साथ ही रहे बोल के। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्लोई वहाँ पर एक लेडी से बात कर रही होती है। तुमने देखा क्या हो उस केस के बारे में, तुम कौन थी वो ये बोल के, वहाँ पर ही थी ये केस जब शूट आउट हुआ था वहाँ पर। तो वो कहती है कि मैं एक लॉयर हूँ और ये मेरे हस्बैंड का भी ऐसा ही हो चुका था एक्सीडेंट, शूट आउट में ही मर चुके हैं। तो शायद वही शूट आउट वही किसी ने किया होगा बोल के कहती है। तो किसने किया होगा बोले, तो मुझे नहीं पता, हम लोग बहुत सारे केसेस सॉल्व करते रहते हैं, तो हम लोग हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन वही करते रहते हैं, जो भी गुने से मर जाता है तो उसे बचाने की वही कोशिश करते रहते हैं बोले। तो ग्लोई समझती है कि अभी हमें यहाँ से हॉस्पिटल को जाना है, हॉस्पिटल को जाके वहाँ पर पूरा इंक्वायरी वही निकालना होगा हमें, ये लोग जितने भी केसेस सॉल्व किए शायद कोई मर चुका होगा इनकी गलती से, इसीलिए वो शूटर वहाँ पर इन लोग को मार रहा है बोल के कहती है। तो अच्छा ठीक है बोल के लूसीफर और डैन ग्लोई मिलकर वहाँ पर हॉस्पिटल में जाते हैं, जाकर चेक करते हैं तो क्या तो भी हुआ, आखिर कैसा तो भी स्टार्ट हुआ, वहाँ पर फाइल चेक करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स वाले क्या कहते हैं कि तुम लोग वहाँ अरेस्ट वारंट लाओ, वहाँ पर हमें वारंट चाहिए, बिना वारंट के हम लोग कुछ भी नहीं दे सकते तुम्हें बोल के कहता है। तो लूसीफर वहाँ से बहुत गुस्से में चले जाता है और जाकर वहाँ से वो इन्वेस्टिगेशंस के फाइल लेके आता है, आकर मेस को ग्लोई को देता है। ग्लोई को देते कि ग्लोई और डैन कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे लाए हो ये सब बोले, तो तुम सिर्फ तुम्हारे से तो कुछ भी नहीं हो सकता, तुम वेस्ट हो ये बोल के कहता है। और वहीं पर डैन को उसकी गन और बैज दिखाता है, तो तुम ये सब नहीं कर सकते बोल के कहता है। तो डैन को एक पंच मारता है लूसीफर गुस्से में, पंच मारते के वहाँ पर ग्लोई भी कहती है कि आज तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे गुस्से में क्यों हो वही बोल के डैन को समझाती है, तुम मत लड़ो से वही बोल के समझा रही होती है। लूसीफर को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा बहुत दिमाग ख़राब है, तुम यहाँ पर रहेंगे तो और मुसीबत होगी बोल के कहती है। तो ठीक है बोल के वहाँ से लूसीफर चले जाता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाँ, एमेटिल और उसकी मॉम मिलके फॉरेस्ट में जा रहे होते हैं वहीं पर टहलने के लिए। तो उसकी एमेटिल कहता है कि ये सब डैड रोक सकते थे लेकिन नहीं रोके, कि वो क्यों नहीं रोके, धरती पे आके वो रोक सकते थे लेकिन नहीं रोके, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गाइस यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमेटिल उसके पिता से अगेंस्ट हो रहा होता है। तो वहीं पर उसकी मॉम भी थोड़ा स्माइल करती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लूसीफर को वहाँ बार में पी रहा होता है, फिर पी रहा होता है। तो तभी वहाँ पर उसके जो सीन मर गया था ना उसका भाई, वही सीन कोई एक आदमी रिपीट करवा देता है। तो तभी वहाँ पर लूसीफर भी बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया था कि डैन और ग्लोई मिलकर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते, चल रही होती है इन्वेस्टिगेशन। तो वहीं पर उन लोग को कुछ सबूत वही मिलता है, जो लॉयर थी ना वो फूड ट्रक की वाइफ थी और वो फूड ट्रक वाला तो एक शार्प शूटर रहता है। तो ये लोग देख के वो परेशान हो जाते हैं, ये भी हो सकता है क्या बोल के। यहाँ से वो लोग दोनों मिलके डैन और ग्लोई मिलके उसके घर पे जाते हैं, जाके वहाँ पर चेक करते हैं। तो वहाँ पर उसके बहुत सारी फेक आइडेंटिटी कार्ड्स मिलते हैं और वो उसका हॉस्पिटल के फेक कार्ड्स मिलते हैं। तो ये लोग समझ जाते हैं कि यही है कातिल वही बोल के दिखाते हैं। तो वहीं पर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि लूसीफर वहाँ बार में बैठ के बहुत पी रहा होता है। तो बहुत पी रहा होता है। ग्लोई और डैन मिलके वहाँ पर जाते हैं, हॉस्पिटल में जाके वहाँ पर चेक कर रहे होते हैं नेक्स्ट निशाना किसका हो सकता है ये बोल के। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि मेज़ और उसकी बेटी ग्लोई की बेटी वहाँ पर वो लोग जाके वो कुछ घरों से पूछ रहे, चॉकलेट्स वगैरह ले रहे होते हैं। तो वहाँ पर वो लड़का एक चॉकलेट देने का 2 चॉकलेट देगा और उसे पैसे भी देता है। तो उसकी बेटी कहती है कि तुमने मास्क क्यों नहीं पहना, बोले तो मैंने भी पहना है, तुम देखना चाहती हो क्या, बोलता हाँ मैं देखना चाहती हूँ। बल्कि वहाँ पर मेज़ अपना असली चेहरा दिखाती है। तो वहाँ पर वो लड़की बहुत एक्साइटेड हो जाती है, अरे यार ये तो बहुत अच्छा मास्क है वह बोल के कहती है। गाइज ये मास्क नहीं होता, उसका असलियत का चेहरा होता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में ग्लोई और डैन मिलकर वो वहाँ पर
हॉस्पिटल के ओनर्स को ही शूट करेगा ये बोल के वहाँ पर उसे चेक कर रहे होते हैं। तो वहीं पर लूसीफर आता है, तो वहीं पर शूटिंग चल रही होती है। तो वो शूटर एग्जैक्टली वो हॉस्पिटल के ओनर वालों को ही मार रहा होता है। तो वहीं पर वो चेक कर रहा होता है, वहाँ पर लूसीफर आता है। उसके उस लूसीफर के पीछे वो लोग की ओनर पीछे खड़ जाती है लूसीफर के, मुझे बचा लो ये बोल के। तो लूसीफर कहता है कि तुम मारना चाहते हो तो मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, मारो, दम है तो। वो ये नाकायर वो ये बोल के उसको छेड़ रहा होता है। तो वहीं पर वो उधर इधर उसका निशाना हर बार चूक जा रहा होता है। तो वहीं पर ग्लोई चेक करती है कि आखिर कहाँ से गोली चल रही है वो ये बोल के, तो और जाकर उसे गन पॉइंट पे ले लेती है। फिर वो बताता है कि उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। तो लूसीफर कहता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हारी वाइफ तो मर चुकी है, तुम खामोश अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, लेकिन नहीं, तुम दूसरों की ज़िंदगी ख़राब क्यों कर रहे हो। बल्कि कहता है कि मेरी वाइफ मेरी वजह से नहीं मरी है, लोग की वजह से मरी है और मैं बदला लेना चाहता हूँ। बोलते कि गाइज ये जब लूसीफर भी अपने भाई को मारा था ना, तब वही सदमे में फिर चल जाता है। तो ग्लोई कहती है कि तुम यहाँ पर तुम ऐसा क्यों क्यों कर रहे हो, तुम अच्छा तुम्हारा दिन कैसा तो भी हो चुका है, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुम ऐसा यूँ ये सब क्यों कर रहे हो। अगर तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो तो तुम बात करो, मुझे मैं समझा सकती हूँ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करे तो कर सकती हूँ ये बोल के कहती है। तो तुम लूसीफर कहता है कि तुम मेरी बात कोई भी बात नहीं सच समझोगी और तुम्हें बताकर भी वेस्ट होगा वो बोल के कहता है। तो ग्लोई भी यहाँ पर इमोशनल हो जाती है कि तुम जिससे बात करना चाहते हो उससे जाके बात कर लो, जाके डॉक्टर लिंडा से बात कर लो, बल्कि वहाँ से ग्लोई चले जाती है। फिर ये शांत होकर डॉक्टर लिंडा के पास जाता है, जाकर पूरी सच्चाई बताता है, मेरा भाई वो आसमान से आया था मेरी मॉम को लेके जाने के लिए, मैं इसीलिए मैं उसको मार दिया वो बोल के कहता है। तो डॉक्टर लिंडा भी बहुत फेडअप हो जाती है कि ये क्या तो भी बोल रहा है, ये खाली बकवास वही कर रहा है, वही बातें वही कर रहा है बोलता। डॉक्टर लिंडा उसे कहती है कि तुम अब ये बकवास वही बंद करो, ये सब ये क्यों बोल रहे हो ये बोल के कहता है। तुम्हें भी यकीन नहीं हो रहा डॉक्टर लिंडा बोल के कहता है, नहीं मुझे नहीं हो रहा। बोले तो ठीक है बोल के वो अपना असली चेहरा दिखा देता है डॉक्टर लिंडा को। तो एकदम से डॉक्टर लिंडा के पैरों के नीचे से ज़मीन चले जाती है, तो वो परेशान हो जाती है, शॉक में चल जाती है, आखिर कौन तो भी ऐसा है बोलते। गाइज अगर आप सोचिए आपके साथ रहने वाला हर एक इंसान सडनली डेविल निकला तो कैसा होगा। तो वैसा ही उसे भी डॉक्टर लिंडा को भी वैसे ही परेशान हो जाती है। तो गाइज ये ना एपिसोड यहीं पर हो जाता है। गाइज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत सब्सक्राइब तो कर दो।